हाय एवरीवन। तो प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो इसमें एक स्ट्रिंग दी रहेगी, उस स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग बताना है जिसकी की लेंथ सबसे बड़ी है और उसमें कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। जैसे कि इसमें है, इस केस में 3, उसकी वो है ABC, इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है कैरेक्टर। बी में 1 आएगा क्योंकि सिंगल बी ही ले पाएंगे, और इसमें भी आएगा 3, वो जो कि रहेगा WK और E, इसमें कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। तो ये ऐसी सब स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ बतानी है। तो एक तो डायरेक्ट अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच ये रहेगी कि सारे ही सब स्ट्रिंग निकाल लेते हैं जितने भी इसमें बन सकते हैं। जो भी स्ट्रिंग है उसमें कितने पॉसिबल सब स्ट्रिंग हैं वो निकालने के लिए n² लगेगा। बेसिकली 2 लूप चलाने रहेंगे, एक 0 से लेके n तक जाएगा और एक जाएगा I से लेके n तक। इन 2 लूप से सारी सब स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। अब जब जैसी ही सारी सब स्ट्रिंग आ जाएंगी, उन सब स्ट्रिंग को एक बार चेक भी करना पड़ेगा क्या ये इसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर तो नहीं है। तो उस पूरी स्ट्रिंग में एक बार ट्रैवल करना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन करना पड़ेगी। तो वर्स्ट केस में ये भी एक ऑर्डर ऑफ n चला जाएगा और ये हर केस में चेक करना पड़ेगा। तो ये टोटल n² तो ये जाएगा सारी सब स्ट्रिंग निकालने में, और फिर उन सब स्ट्रिंग्स को चेक भी करना है कि इसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर तो नहीं है, तो वो एक अलग और वो n जाएगा। तो टोटल ये ऑर्डर ऑफ n³ चला जाएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ABCD तो इसमें एक लूप से ट्रैवल करेंगे और सेट में अपन मेंटेन करते जाएंगे कि कौन कौन सी एंट्री अभी तक हो चुकी हैं। 2 इंडेक्स लेंगे इसमें, एक स्टार्टिंग इंडेक्स मेंटेन रहेगा और एक एंडिंग इंडेक्स मेंटेन रहेगा। सेट की जगह मैप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। एक मिनट अभी सेट से बता देते हैं। सेट से ये रहेगा कि पहले सबसे तो A आएगा, A की एंट्री डायरेक्ट कर देंगे, चेक करेंगे पहले सेट में है कि नहीं है। अगर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये पहली बार आ रहा है, तो इसकी एंट्री सेट में कर देंगे। और स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू अब B को पॉइंट करेगी। स्टार्टिंग में दोनों 0 रहेंगी और अब एंडिंग इंडेक्स जो है वो B को पॉइंट कर रहा है। फिर जैसे ही हम B में आएंगे फिर B को चेक करेंगे कि अब B सेट में है। अगर नहीं है तो B की एंट्री सेट में कर देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। टोटल लेंथ भी अपन देखते जा रहे हैं, टोटल लेंथ भी मेंटेन करना पड़ेगी कि जब जो सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। वो कैसे आएगी? वो आएगी एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स एंड +1। जैसे कि यहाँ पे है ये 0 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा? 1 - 0 + 1। इसकी लेंथ कितनी आई? 2 आई। तो इस 2 को भी मेंटेन करना पड़ेगा कि कितनी आती जा रही है। अब जैसे ही अपन A पे आए, अब ये तो A चेक करेंगे सेट में, तो ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे कि इसकी तो 2 आ चुकी है, अब अपन स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी बेसिकली जब ये 0 पे है, ABCDA ये है, अब अपना स्टार्टिंग इंडेक्स अभी यहाँ पे था। अब अपन को सरका के स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन या तो इस A को ले सकते हैं या इस A को ले सकते हैं। अगर इस A को लिया तो मैक्सिमम पॉसिबल ये बन रहा है A और B, वो तो अपन ले चुके हैं। तो अब स्टार्टिंग इंडेक्स जो है उसको यहाँ की जगह यहाँ लाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि अब अपन यहाँ पे तो यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये अपन बना चुके हैं। तो अब अगर ये वाला A लेना है तो इस वाले A को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ये जो A है। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लाना पड़ेगी। तो इसके लिए एक लूप लगाएंगे जब तक कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसमें से A रिमूव नहीं हो जाता है। स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे लूप, फिर A को रिमूव करेंगे पहले। जैसे ही A रिमूव हो गया तो उसके बाद अपन A रिमूव हो गया तो पहले ही पॉइंट पे स्टार्टिंग इंडेक्स जब यहाँ पे था, A रिमूव हो गया, A के बाद ये आ जाएगा B पे। तो अपन ने A तो रिमूव कर दिया, अब स्टार्टिंग इंडेक्स पॉइंट करेगा B पे। ये ABCDA अब स्टार्टिंग इंडेक्स पॉइंट कर रहा है यहाँ पे और एंडिंग इंडेक्स था यहाँ पे। अब अपनी लेंथ कितनी हो गई? अब 2 हो गई वापस। अब लूप के आगे बढ़ेंगे, B पे आएंगे। क्या B एग्जिस्ट कर रहा है मैप में? हाँ, B पहले से था मैप में। A को अपन ने रिमूव कर दिया था पर A दोबारा आ गया है यहाँ पे। अब उसके बाद मैप में एक और B तो पहले से था,
फिर अपन बी जब पहले से था तो स्टार्टिंग इंडेक्स को फिर आगे मूव करना पड़ेगा जब तक कि बी रिमूव ना हो जाए। तो बी अभी यहाँ पे था ये, अब स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे मूव करेंगे तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ से बी भी रिमूव हो गया, पर बी जब यहाँ दोबारा आया तो इस बी की दोबारा एंट्री होगी, तो बी यहाँ पे आ गया। अब इस बी को आगे बढ़ाएंगे एंडिंग इंडेक्स को, वो आएगा सी पे, सी मैप में है नहीं, सी की दोबारा एंट्री होगी मैप में। ऐसी डी पे आएंगे, डी मैप में सेट में नहीं है सॉरी, तो सेट में दोबारा एंट्री होगी, यहाँ पे आएंगे। तो इसकी अभी टोटल लेंथ भी हर बार अपन मेंटेन कर रहे हैं कि लेंथ कितनी आ रही है, तो अभी इसकी लेंथ कितनी है 4 है। उसके बाद जब अपन ए पे आएंगे तो ए तो पहले से मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब चेक करने के लिए कि आगे जैसे मानो इस ए के आगे और भी कोई होता, सी और डी होता, तो ए पे है, अब ए पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स को वहाँ तक शिफ्ट करना पड़ेगा जब तक कि ये ए रिमूव ना हो जाए, ये जो है। पर अपना स्टार्टिंग इंडेक्स तो यहीं पे ही है इस वाले ए पे, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही लूप लगाएंगे पहले ही पॉइंट पे ए बाहर हो जाएगा। ए जैसे ही बाहर हुआ, अब जो सीक्वेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा और सीक्वेंस अब ये चल रहा है बी सी ये। अब अपना ये आ गया, अब ए पे थे, अब ए रिमूव होने के बाद ए की दोबारा एंट्री होगी, तो अभी क्या क्या है, बी सी डी और ए है, ये बचा अपने में। अब अगली बार जब अपन डी पे आएंगे तो डी पे तो देखेंगे कि डी पे तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब स्टार्टिंग वैल्यू थी यहाँ पे, अब इसको कब तक ट्रैवर्स करेंगे, जब तक डी रिमूव नहीं हो जाता। तो पहली बी रिमूव करेंगे, फिर सी रिमूव करेंगे, उसके बाद डी को भी रिमूव करेंगे। अब अपना स्टार्टिंग पॉइंट कर रहा है ए पे, तो अब जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है ए सी डी। तो ए सी डी की तो लेंथ 3 है, यहाँ पे अपनी लेंथ 4 आ गई थी, ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी ये हो गई मैक्सिमम लेंथ जिसकी है 4, इसकी 3 आ रही है, तो 4 अपना आंसर हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही अपन जब रिमूव करते हैं, जैसे यहाँ पे अपन को डी रिमूव करना था, जैसे ये था बी सी डी ए सी डी, जब अपन इस डी पे आए थे, इस डी को रिमूव करने के लिए पूरा बी पे था स्टार्टिंग पॉइंट, पूरा बी से डी तक ट्रैवल करना पड़ा। अगर किसी इस ट्रैवल में टाइम लगेगा, अगर किसी तरीके से हमें ये पता हो कि डी का इंडेक्स कहाँ पे है, तो हम डायरेक्ट ही स्टार्टिंग इंडेक्स को इधर पे पॉइंट करा देंगे, रादर देन ये पॉइंट इधर बी को पॉइंट करे और अपन को लूप लगाना पड़े। अपन डायरेक्ट अगर डी का इंडेक्स पता हो तो डायरेक्ट डी को पॉइंट करने लग जाएगा। तो अगर किसी भी कैरेक्टर का अपन को इंडेक्स चाहिए तो वो मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करें सेट की जगह। अनऑर्डर्ड मैप में पूरा तरीका सेम रहेगा, बस जहाँ पे अपन सेट यूज़ कर रहे थे अनऑर्डर्ड मैप में हम उसके वैल्यू की जगह की और वैल्यू, तो की जगह तो सेम यही रखेंगे और वैल्यू की जगह उसका इंडेक्स मेंटेन करेंगे। तो जैसे ही हमें इस पे जंप करना होगा हम उस वैल्यू का यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड मैप से। अब इसका कोड देख लेते हैं डायरेक्ट। ये पहले सबसे तो हमने हाईएस्ट रखा, एक मेंटेन किया, उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, और ये 2 स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स मेंटेन करें। उसके बाद एक लूप लगाया डायरेक्ट 0 से लेके जो उसका साइज़ है। फिर हम देख रहे हैं कि जो अभी एलिमेंट है वो क्या मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है मैप डॉट एंड आ रहा है तो हम टेम्प की ज़रूरत नहीं है इधर पे, टेम्प फालतू में अभी। हाँ, तो हम उसके बाद सीधे सीधे जो मैप में उस की जगह जो उस कैरेक्टर है वहाँ पे उसका इंडेक्स रख रहे हैं और एंड इंडेक्स को +1 कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो एलिमेंट मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने टेम1 में उस इंडेक्स की वैल्यू रख ली जो कि जहाँ पे हमें शिफ्ट करना है, और उसके +1 पे शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये डी तो जो वैल्यू थी तो हम डी पे नहीं, डी के आगे ए पे शिफ्ट कर रहे थे। ए से स्टार्ट होगा अब सीक्वेंस, क्योंकि इस डी को अगर लेना है तो इस डी के बाद से सीक्वेंस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो डी की अभी वैल्यू है उससे एक ज़्यादा लेनी है हमें, तो यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा ली है। फिर हमने क्या किया, अगर डी पे आए हैं तो हमें ये सारी वैल्यू डिस्कार्ड भी तो करनी है मैप से, ये सारी वैल्यू हटानी है, क्योंकि अब जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस ए से बन रहा है डी तक, तो जितनी भी पीछे मैप में वैल्यू थी पहले वो सब अब डिलीट करना पड़ेंगी, क्योंकि वो तो अब सीक्वेंस का पार्ट है ही नहीं।
तो एक लूप लगाया स्टार्ट से लेके जो एंड वैल्यू थी, ये मैंने अभी टेम्प में स्टोर करा लिया है क्योंकि अभी इस वैल्यू की ज़रूरत है हमें। तो मैंने इसको एक लूप लगाया, स्टार्ट से लेके जो एंड है वो सारी वैल्यू अब डिलीट करना पड़ेगी। तो इस मैप से इरेज कॉल किया और स्टार्टिंग इंडेक्स अब प्लस करते आ रहे हैं। अब स्टार्ट इन इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जो हमने यहाँ पे अभी निकाली थी स्टैम्प में स्टोर कराई थी, जो कि थी उस जो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है उसके जस्ट बाद वाली। फिर मैप डॉट एंड के बराबर, हाँ। अब जो है इस डी पे जो वैल्यू रखी थी, इस डी वाले वैल्यू पे भी तो हमें अब जो करंट इंडेक्स आया उसकी वैल्यू रखनी है। इस डी तो ये पुरानी वैल्यू थी, इसको तो अब हटा भी दिया है। अब जो नया डी हम एंटर करा रहे हैं उस पे उस इंडेक्स की वैल्यू भी रखना पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि वही मैप में एस डॉट एंड पे जो कैरेक्टर था अपना, उस पे उस इंडेक्स की वैल्यू रख दी और एंड को प्लस कर दिया। अब हम आगे वाले कैरेक्टर पे शिफ्ट हो गए। डी के बाद अगर यहाँ पे दोबारा बी है, सी है, तो हम अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ गए क्योंकि इसका काम तो हो गया अब। तो ये हमने प्लस प्लस किया। अब हमने एक टाइम में स्टोर इसकी लेंथ निकाल ली। लेंथ कैसे आएगी, एंड माइनस स्टार्ट, क्योंकि अब इसमें +1 नहीं आएगा क्योंकि हम पहले से ही एक आगे चल रहे हैं। यहाँ मैंने एंड प्लस प्लस किया है तो हम पहले से ही एक आगे चल रहे हैं। जैसे कि अगर ये 0 पे आ रहा था, 0,0 पे पास किया तो जैसे एंड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो एंड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारी जो सब स्ट्रिंग की लेंथ रहेगी वो एंड माइनस स्टार्ट रहेगी। फिर हमने उस सब स्ट्रिंग की लेंथ को हाईएस्ट से कंपेयर करा लिया, अगर बड़ी है तो स्टोर करा लिया और वो उसके बाद फिर रिटर्न करा दिया। तो यह सोल्यूशन, दैट्स इट।